रूही और अरमान की सगाई होगी। मनीष और सुवर्णा की शादी की सालगिरह पर दादी सा ने सुनाया ऐसा फरमान। आज मनीष जी और स्वर्णा जी की शादी की पार्टी के शुभ मौके पर रूही और अरमान की सगाई होगी, जिसे सुनकर मनीष को आया गुस्सा और गुस्से में उड़ा दिया रिंग सेरेमनी की थाली। जी हां, टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां आप देखेंगे कि कैसे रूही ने मनीष और सुवर्णा की शादी की सालगिरह के लिए एक बड़ी पार्टी रखी है। बात है, आइए स्वर्णा जी। दादी साहब का जो सपना था वो चूर चूर हो गया एक तरह से, क्या कहेंगे? आप बुरे सपने देखेंगे तो उनका तो ख़त्म हो जाना ही अच्छा है। वो नींद खुलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप किसी बुरी नीयत के साथ अगर कुछ करना चाहते हैं, कहीं आप सक्सेसफुल हो भी गए, कौन सा खुशी मिल जाएगी? आप अगर बुरा सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं कि दूसरे का ही बुरा होगा, वो कहीं आदमी खुद भी कीमत चुकाएगा। तो दादी सा का सपना चूर हो जाना ही ठीक है। और जिस तरह से दादी साहब के अरमान ने भी खुद अपनी आवाज़ नहीं उठाई थी, और आपने जिस तरह से पूरी पार्टी में इसे कहा है, क्या क्या कहेंगे इसको? भाई देखो, कहानियाँ ऐसी होती हैं जो अक्सर चुप रहा करते हैं वो कभी एक ही दिन फटते हैं। मनीष तो एक्चुअली काफ़ी दिनों से फटा हुआ है अब, तो वो तो काफ़ी कुछ कह रहा है, काफ़ी गुस्सा भी कर रहा है। और अभी क्योंकि उस परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो उनके खिलाफ इस दबंग तरीके से बिल्कुल निर्भीक होके, निर्भय होके आवाज़ उठा सके, तो ये काम फिर मनीष कर रहे हैं। और मनीष गोयनका का तो काम है कि अगर कहीं कुछ गलत होता हुआ देखें तो रोकें। वो बात अलग है कि अगले 2, 4, 5 एपिसोड में मनीष गोयनका ही कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे। आने वाले समय में मनीष और दादी साहब का आमना सामना दिख रहा है। हाँ, आमना सामना होगा, और जो कि होना भी चाहिए। दो अलग अलग सोच हैं, दोनों अपने अपने परिवारों के मुखिया हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा सीरियल जो है वो रिश्तों की कहानी है। और रिश्ते अगर उलझते जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता कि बस उलझ के ही रह जाएं। उनका सुलझना जो है वो बहुत लाजमी है, और वैसा ही होगा। कहीं ना कहीं दादी सा जो है वो थोड़ा सही और समझदारी की तरफ चलेंगी, और मनीष गोयनका जो है वो कहीं कोशिश करेगा कि 2 कदम चल के थोड़ा रास्ता खुद भी तय किया जाए। और इस पार्टी में पोद्दार परिवार भी शामिल होता है, और संयोगवश अभिरा भी उसी होटल में अपनी नौकरी के इंटरव्यू के लिए आई होती है। तो कुल मिलाकर पूरा परिवार मनीष और सुवर्णा की शादी की सालगिरह का केक काटा कर मानते हैं जश्न। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब दादी सा इस पार्टी में रूही और अरमान की सगाई की घोषणा करती है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। रूही और अरमान की सगाई होगी, आज उनका रिश्ता होगा। वही ये सब सुनकर अभिरा का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से निकल जाती है। वही कहानी में और भी बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब मनीष जी इस घोषणा से होते हैं बेहद नाराज और सगाई की थाली को हवा में उड़ा देते हैं, जिसे देखकर सभी होते हैं शॉक। देखिए, सीरियल में धमाके अगर करते रहें तभी तक ऑडियंस जो है वो जुड़ी रहती है। वो बीच में ऐसे लल सा आया, कुछ बहुत धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है, सबको नींद आने लगता है, फिर सडनली एक झटका, एक धमाका होता है और सब लोग उठ के बैठ जाते हैं, अरे 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 नया सीरियल में कुछ हुआ है। वो हमारे सीरियल में ऐसा होने दिया जाता है जनरली ऐसा, और मैंने भी ऐसे सीरियल किए जहाँ पे एक हाई पॉइंट के बाद दूसरा हाई पॉइंट, उसके बाद तीसरा हाई पॉइंट, चौथा, और वो इतना ड्रामा हो जाता है, लोगों को इतनी ड्रामे की आदत पड़ जाती है, इतना एडिक्शन है कि उसके बाद फिर आपके पास दिखाने को कुछ नहीं रहता और उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हो चुकी है कि हमको तो धमाके ही देखने, फिर वो सीरियल को छोड़ देते हैं देखना।
हम शायद इसीलिए 16वें साल में जवान हो रहे हैं हम कि हम लोग बोर्डम थोड़ा सा आने देते हैं कि अरे तो कहानी फिर से वैसी ही हो गई है, और सडनली फिर जो झटका होता है तो फिर पब्लिक फिर से जुड़ के आती है। तो हमने उनकी आदत ना इतनी ख़राब नहीं की है अभी तक जितनी कभी कभी हम लोग कर देते हैं। तो शायद यही झटका था कि जो दादी सा ने ये फरमान सुना, मतलब कोई भी ऑडियंस ये सोच भी नहीं सकता था कि ये जोड़ी बनेगी, क्योंकि जब अरमान और मीरा की जोड़ी लोग बहुत प्यार देने लगे थे, अचानक से दादी सा का फरमान है कि ये अब शादी रूही के साथ हो, तो ये झटका ही था फैंस के लिए। ये डेफिनेटली बहुत बड़ा झटका है कि ये कैसे हो जाएगा, और उसके बाद फिर एक और झटका है कि मनीष कैसे तैयार हो गया। तो झटके के ऊपर झटका, नेले पे दहला। वेल अब देखना दिलचस्प होगा कि सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़।